नमस्कार दोस्तों, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का पेपर है। मैं इसका सलूशन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 100 तक पूरा सलूशन सहित। सबसे पहले यह सॉल्व करेंगे हिंदी वाला। यह पैसेज वाला दिया है, इसको पढ़ करके इसका आंसर देना है। तो पहला प्रश्न है, इसको पढ़ने के बाद ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न, यह सृष्टि किसके बल पर गतिमान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, सत्य और धर्म। इसको पढ़ के इसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। मतलब यहाँ जो दिया हुआ है इसको पढ़ के इसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है, अपने पास से कुछ नहीं जोड़ना है। कुछ जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए क्या होना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा निर्भय। अगला प्रश्न है, जीवन पथ से पीछे हटने वालों को क्या प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा अपमान। सही आंसर होगा अपमान। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, सत्कर्म का साथ देना और अन्याय को समाप्त करना यह किसका संकल्प है? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ईश्वर। सृष्टि में असंतुलन किसके विनाश का कारण बनेगा? इसका आंसर होगा सृष्टि। च का उच्चारण स्थान है, इसका आंसर है तालु। उत्थान शब्द के सही विलोम शब्द का चयन करें। तो उत्थान मतलब ऊपर जाना, नीचे मतलब पतन, पतन और नीचे आना। इनमें से पवन शब्द का गलत पर्यायवाची है अब्र। अब्र मतलब सोना होता है। बाकी समीर, मारुत, वायु, इसका मतलब पवन होता है यानी वायु होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, यह बापू के अमूल्य गुणों के से अवगत कराएगा। वाक्य में विशेषण है, विशेषण इसका हो जाएगा अमूल्य। बाकी कराएगा बापू तुम्हें, ये सब विशेषण नहीं है। चौराहा में समास होगा, चौराहा मतलब चार राहों वाला, इसका आंसर होगा द्विगी। धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा, धर्म धन आत्मा, बहुत आसान है। साकार शब्द में सही विलोम शब्द का विकल्प सुनिए। साकार मतलब रूप वाला, जिसका रूप देख सकते हैं। तो निराकार, जैसे साकार होता है निराकार होता है। निर्भय में उपसर्ग हो तो निर, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, एक वचन का सही विकल्प चुनिए। फूलो बहुवचन, वृक्षो, तितलिया, ये सब बहुवचन में है, नदी एक वचन में हो गया। अगला क्वेश्चन है, ट वर्ग में कौन सा व्यंजक नहीं आता है? तो ट वर्ग में यन्ना नहीं आता है, न। कमरे में 4 खिड़कियां हैं, खिड़कियां शब्द क्या है? ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। छतरी बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े शब्द है। देखिए, साहसी विशेषण हो गया और उसकी विशेषता को बड़े बता रहा है, ये हो जाएगा प्रविशेषण। निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा बूढ़ा हो जाएगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए कौन शब्द आएगा? अपड़। अपड़ मतलब जिससे पत्ते ना हो, जिस पे पड़ ना हो, अपड़ कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानवता में निहित प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब जो बाद में आए, यानी वता। देवासुर किस समास का उदाहरण है? तो देवासुर द्वंद्व समास हो जाएगा। तपोवन में संधि विच्छेद होगा, तप धन वन, तप धन वन। चारों भाई सुंदर, सुशील, नम्र, दयालु और सबल थे, इस वाक्य में केवल एक बार किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो विराम चिन्ह देखिए, खड़ी पाई यानी पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, ढोंगी आदमी चापलूस हुआ करता है, इसका हो जाएगा पहला अतिशय भक्ति, चोर के लक्षण। अगला प्रश्न है, आँख का अंधा नाम न सुख, गुणों के विपरीत नाम होना, ऑप्शन नंबर चौथा। सर्वनाम नहीं है, वह उसने तुम सर्वनाम है, मेघ संज्ञा हो जाएगा, मतलब यह सर्वनाम नहीं है। बहुवचन के सही विकल्प को चुनिए। बहुवचन छात्रों, लड़का, बच्चा, विद्यार्थी, छात्रों बहुवचन है। जो परिणाम प्रमाण से सिद्ध ना हो उसके लिए क्या होगा? अपरमेय। ठीक। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें लोप चिन्ह, लोप मतलब ये वाला चिन्ह होता है, डॉट डॉट वाला,
ये हो जाएगा चौथा, क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न है, वन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वन, कानन, अटवी और रणक तीनों मतलब वन होता है, और नरस मतलब वन नहीं होता है। अगला प्रश्न, इसके बाद इंग्लिश है, रीड द गिवन पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आर बार की थोड़ी आवाज़ आ रही होंगी, उसके सॉरी, उसको इग्नोर कीजिएगा। यह पैसेज है, द प्रिवेंशन ऑफ स्मॉल पॉक्स से लेकर के यहाँ वैक्सीनेटेड हिज ओन सन तक। इसको पढ़ने के बाद इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट एडवर्ड जेनर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। एडवर्ड जेनर वाज ए फ्रेंच डॉक्टर। अब देखिए यहाँ दिया फ्रेंच और पैसेज में दिया है इंग्लिश डॉक्टर, यानी यही वाला फॉल्स है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यही वाला फॉल्स है। दूसरा है, वाई डिड एडवर्ड जेनर वैक्सीनेट हिज ओन सन फर्स्ट। उन्होंने पहली बार अपने फर्स्ट सन को वैक्सीन क्यों दिया था। तो इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, मीन्स सो ग्रेट वाज हिज फेथ इन हिज डिस्कवरी, मतलब डिस्कवरी में पूरा विश्वास था। तो ही डिड सो बिकॉज ही हैड ग्रेट फेथ इन हिज डिस्कवरी एंड वांटेड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपुल। ये वाला आंसर सही हो जाएगा, मतलब जो पैसे से मैच करे वही आंसर सही माना जाएगा, बाहर से अपने मन से आंसर नहीं देना है। अगला, व्हाट शुड द पीपुल बी गिवन बाय मीन्स ऑफ वैक्सीनेशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, मतलब लोगों को क्या दिया जाना चाहिए, तो ए माइल्ड फॉर्म ऑफ काउफॉक्स यह दिया जाना चाहिए। अगला है, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज द डिस्कवरी ऑफ द स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, मतलब डिस्कवरी जो है किस, ये जो वैक्सीन का डिस्कवरी हुआ था उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। तो इसका आंसर यह होगा, जो लड़की बार बार इसमें दिया हुआ है कि लड़की आती थी बार बार उनके दुकान पे शिकायत करती थी, ठीक है, कोई कंप्लेन वगैरह लेकर आती थी, एडवाइस या सलाह। तो ये सब जानबूझ करके उन्होंने वैक्सीन का खोज किया था। अगला प्रश्न है, वाई डिड द गर्ल कम टू जेनर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग वह लड़की बार बार उनकी दुकान पे क्यों आती थी, तो एडवाइस लेने के लिए। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल भरना है, आपको दिया आवर, आवर के पहले क्या लगता है, एन लगता है। साउंड के अकॉर्डिंग हम लोग ए ई आई ओ यू ये सब नहीं देखते हैं, साउंड देखते हैं, साउंड, इसको पढ़ते हैं आवर, आवर, तो ए आ रहा इसलिए लगेगा एन। अगला, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। ही इन हिज ऑफिस फॉर लास्ट 20 ईयर्स, टाइम भी दिया हुआ है, हैज़ बिन वर्किंग, ये चला गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें सेंटेंस कौन सा करेक्ट है, इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। जुपिटर इज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट यह सुपरलेटिव डिग्री और उसके पहले हमेशा लगता है द, तो यह वाला सम सही होगा, दूसरा वाला। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे दिया है सीनियर, सीनियर कहीं है इसमें, सीनियर, यहाँ सीनियर मतलब सर्वश्रेष्ठ होता है, तो एडजेक्टिव ही माना जाएगा, यह वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, चूज द रॉन्गली, कौन सा गलत है, इल्यूजन गलत है। इल्यूजन का सही स्पेलिंग ILLUSION, इल्यूजन मतलब भ्रम या मोहमाया होता है। अगला प्रश्न है, विच फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल पेयर ऑफ प्रीपोजिशन। देखिए ऑब्स्टेन, ऑब्स्टेन के बाद प्रीपोजिशन आएगा फ्रॉम, तो फ्रॉम लगना है, फ्रॉम दोनों में दिया है। फूड, फूड के बाद आता है विथ, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है, ये वाला। विच इज द फॉलोइंग मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ द वर्ड फीबल। फीबल मतलब कमजोर होता है, ये जगह वीक, ये वाला ऑप्शन सही है। फीबल मतलब कमजोर होता है। द ग्राउंड इज स्लिपरी, वॉच योर स्टेप लिस्ट यू। अब देखिए लिस्ट के बाद हमेशा शुड आता है, ये ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिस्ट के बाद हमेशा शुड आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट वाला चूज करना है। तो मैथमेटिक्स गलत है, मैथमेटिक्स होता है। सी बॉट ए पेयर ऑफ सॉक्स, यह सॉक्स होता है, तो सॉक दे दिया है। पे माई रिगार्ड, हमेशा रिगार्ड बहुवचन में लिखा जाता है, रिगार्ड्स हो जाएगा।
तो ऑल माई बिलोंग्स आर लॉस्ट, ये वाला ऑप्शन सही है, चौथा वाला। इसमें एक्टिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस दिया है। आई एम हेल्प्ड बाय माई फ्रेंड, तो आई एम लगाया है यानी प्रेजेंट टेंस का है, तो चला जाएगा तीसरे में, माई फ्रेंड हेल्प मी। ठीक है, इसको डिक्शनरी के अनुसार मैनेज करना है। डिक्शनरी आता है तो पहले ए सब में है, उसके बाद ई आई एल और एन। देखिए ई आई एल एन, पहले ई आएगा तब आई आएगा तब एल आएगा तब एन आएगा, दूसरे लेटर से मैनेज हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगर दूसरे लेटर से मैनेज नहीं होता तो इसको तीसरे चौथे से कर सकते हैं। इसमें मतलब यहाँ भरना है प्यारा वर्ब, तो इफ़ ही टुक द मेडिसिन ऑन टाइम ही वुड रिकवर, अगर वह समय से दवा लेता तो जल्दी ठीक हो जाता, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह नीचे 3 ऑप्शन गलत है। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो, मतलब कौन सेंटेंस सही है। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, द ट्रेन विल हैव डिपार्ट बिफोर, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 सही है, द ट्रेन विल हैव डिपार्चर्ड बिफोर ही रीचेस, ये वाला सही है, क्योंकि जब विल हैव लगा रहता है तो उसके बाद प्रेजेंट में चलता है, प्रेजेंट। अब ही एक वचन है, इसके लिए वर्ब में एस एस जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिल इन द वेरी सुटेबल मॉडल, मॉडल भरना है। व्हेन ही वाज चाइल्ड ही, अब देखिए जब वह बच्चा था तब यह काम किया करता था, मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था, वो भी संडे को। मॉर्निंग वॉक के लिए संडे को जाया करता था, उसकी आदत थी, आदत के लिए प्रयोग होता है यूज टू, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द वन विच इज एडवर्ब, एडवर्ब कौन सा है, इसमें हाई, यही हाई एडवर्ब है। बाकी बर्ड नाउन है, फ्लाइंग वर्ब है, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल, यही एडवर्ब है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर सब जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, तो पहला जीपीएस का फुल फॉर्म, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, भाषा और व्यक्ति की आज़ादी संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है, तो 19 का, यह सही हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह शुरू किया 2015 में। कृष्णा थापा का संबंध किससे है, कुश्ती से है। इस ऑप्शन में मुझे डाउट है, बाकी आप लोग देख लीजिए कौन सही है, मुझे लग रहा है कि कुश्ती ही है, बाकी मैं भी क्लियर नहीं हूँ इसमें कौन सही है। अगला ऑप्शन है भारत का पहला संचार उपग्रह था APPLE, एप्पल, यह वाला सही है। अगला है किन के जन्मदिन के याद में सुशासन दिवस मनाते हैं, तो ये मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। पेरिस ओलंपिक 2024 में आयोग घोषित होने के बाद किस भारतीय पहलवान ने सेनानिवृत्त होने की घोषणा की थी, तो इसका आंसर होगा विनेश फोगाट। अगला बृहद अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, आय के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में पदक हासिल किया था, इसका आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल। अगला क्वेश्चन इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, तो इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित तो भारत का राष्ट्रीय पशु, बड़ा आसान सवाल देगी, बंगाल टाइगर। उस्ताद बिस्मिल खान किस संगीत वाद्य यंत्र संबंधित है, शहनाई वादक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किन्हें जाना जाता है, अब्दुल कलाम आज़ाद, बच्चे बच्चे को पता है। मानव शरीर के उस अंग का नाम जिससे वायु निकलता है, यकृत, साइंस का क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका का आधिकारिक मुद्रा क्या है, डॉलर, सब लोग जानते हैं। कौन सा वेद सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी देता है, ऋग्वेद। जल का रासायनिक सूत्र H2 होता है। निम्नलिखित में से रूस की राजधानी कौन सी है, मॉस्को। पृथ्वी दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या थी, मतलब थीम क्या था, तो प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, यह वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। विद्युत का आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय पशु कौन सा है, चीता है, 120 किमी की स्पीड से दौड़ता है। अगला क्वेश्चन है
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। क्यूबा की राजधानी हवाना है। भारत के संविधान के जनक भीमराव अम्बेडकर हैं। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरुआत की गई थी? 14 में। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। अब यहाँ से आ गया मैथ का सवाल। देखिए, किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप 15 और 85 है। तीसरा कोण जानते हैं, तीनों कोणों का मान एसोसिएंस होता है, दोनों जोड़ेंगे तो 100 डिग्री और कुल मिला के एसोसिएंस होता है, तो 180 में से 100 हटा दीजिए तो आ जाएगा आंसर 80 डिग्री। ठीक, ऑप्शन नंबर सही है। यह क्वेश्चन नंबर 82, इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ मैं, ऐसा लगेगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, 60 पे 60 और 30 पे 30, तो यह हो जाएगा 60 पर 2 और पावर 30 लगा देते हैं, 30 गुना 60 हो जाएगा और नीचे 30 पे 30 चल ही रहा है। उसके बाद हो जाएगा 60 पे दूना यानी 3600 पावर 2 हो जाएगा और 30 पे 30, अब पूरे पे चल रहा है, यहाँ भी 30 यहाँ भी 30 है तो होल का 30 लगा देते हैं। इससे यह कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 120 बार, तो 120 पे पावर 30 आएगा। यह ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? तीसरा वाला सही है। अगला प्रश्न, एक न्यूनतम मान जिसके लिए 2 4 6 4 8 संख्या 8 से कटने के लिए, देखिए 8 से कटने के लिए लास्ट का 3 अंक लेते हैं तो 48 तो कट ही जाएगा, मतलब यहाँ अगर 0 डाल दें तब भी कटेगा, तो न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम 0 हो जाएगा। कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? इसके लिए आपको इसको भिन्न में बदल लेना है, तो आएगा 0.33 या कुछ आएगा 0.2 के लगभग आएगा या 0.7 के लगभग आएगा या 0.6 आएगा, तो बड़ा यही होता, यह सबसे बड़ी हो जाएगा। ठीक, 17/15 का व्यतिक्रम 15/17 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 स्क्वायर वाई और 5 वाई का CF, या CM मतलब होता है दोनों में जो मैच करे, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यह रहा सवाल, दोनों में जो मिल जाए। अब देखिए 5 15 में 5 तो दोनों मिल जाएगा, x दोनों मिल जाएगा और y दोनों मिल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5xy। 5xy ये वाला ऑप्शन सही है। ये श्रेणी चल रही है 3 5 7 13 17, ये सब अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर है, सारी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर इसमें पास 11 बार दिया हुआ है। यह क्वेश्चन मुझे लग रहा है गलत है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मुझे लग रहा है कुछ न कुछ गलत है, क्योंकि यहाँ m भी दिया, n भी दिया और दिया है केवल m के बारे में, केवल m के स्थान पे क्या आएगा, और जबकि यहाँ n भी है, तो मुझे कुछ गलत लग रहा है क्वेश्चन ही। इसमें देखिए 3 पर x + y = 81 और 81 x - y = 3 पे 8 है, तो x + y का मान पूछा हुआ है। एकदम सिंपल सवाल है, जैसे कि 3 पर x + y = 81 दिया हुआ है, तो 3 पर x + y ये हो जाएगा 3 पे 4, तुलना करेंगे खत्म हो जाएगा, x + y का मान 4, बस यही पूछा हुआ है, x + y का मान कितना होगा, तो 4 होगा। ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें पूछा है भिन्नों में कौन सी 5/6 बराबर है, मतलब काटने पर 5/6 बराबर आना चाहिए, तो 5 में से 25 5 36, यही वाला सही है, 5/6 आ गया। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी दूरी को 50 किमी प्रति घंटा जाता है और वापस आता है, तो आप जाने के लिए वापस आने के लिए एक फार्मूला लगता है। फार्मूला क्या है? यह 2xy / x + y, तो जाता है 50 से और आता कैसे है 30 से, गुणे 30 / 50 + 30, तो 2 × 50 × 30 / 50 30 80, इससे ख़त्म हो गया, और 2 से कट गया 4 बार और 2 से कट जाएगा 2 बार, 25 बार, 25 × 75 बटे में 2, 37.5 आएगा, 37.5, ये वाला ऑप्शन सही है। इसमें देखिए निम्नलिखित में कौन सा 5.93 × 10 के बराबर है, तो 10 से गुणा करेंगे 0.1 का स्थान आगे जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल 48 है। अब देखिए क्षेत्रफल दिया है 48 और क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी 48। जब ए का मान निकालेंगे √48, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 16×48 4√3 आ जाएगा। जब क्षेत्रफल निकालेंगे सॉरी परिमाप पूछा हुआ, परिमाप होता है 4 गुणे भुजा यानी 4 गुणे कड़ी में 3, 4 चौक 16 कड़ी में 3 आ जाएगा। इसका आंसर होगा 16 कड़ी में 3, यह वाला। दी गई श्रेणी में अज्ञात संख्या कौन सी है? इसमें देखिए क्रम चल रहा है 2 का दूना 4 और 2 6, फिर 6 का दूना 12, 12 2 14, 14 दूना 28, 28 2 30, तो 30 का दूना 60, 60 2 62, यह क्रम चल रहा है। अगला सवाल है, एक 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए एक वृत्त है ऐसे, इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है इस तरह का, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, जबकि इसका त्रिज्या दिया है, कितना दिया है इसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। इसको केंद्र मान लेते हैं, तो 10 यहाँ से यहाँ तक, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो 10 10 इसका इस चतुर्भुज के लिए, इस वर्ग के लिए विकर्ण हो गया 20, विकर्ण हो गया 20। तो भुजा क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा विकर्ण बटे कड़ी में 2। अब भुजा निकल गया तो वर्ग कर दो, 20 बटे कड़ी में 2, 20 बटे कड़ी में 2, यह क्या हो जाएगा 400 बटे 2, 2 से कट जाएगा यानी कि 200, आंसर आएगा 200। तो 96 का पहला सही है। 97 देखिए, यम का न्यूनतम मान जिसके लिए 2m + 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब अभाज्य नहीं भाज्य होना चाहिए। अब यहाँ पे 2m + 1, पहले m का मान 3 रखिए, तो यहाँ रख देते हैं 3 और 6 7, जो कि अभाज्य है। फिर m का मान 4 रखेंगे, 2 × 4 + 1, 4 × 8 = 9, तो 9 भाज्य है। और कहा है कि अभाज्य नहीं होना चाहिए, अभाज्य नहीं होना चाहिए मतलब भाज्य होना चाहिए। तो भाज्य होने के लिए 4 सुटेबल बैठ रहा है, क्योंकि 4 × 8 = 9, 9 भाज्य नहीं है, सॉरी 9 अभाज्य नहीं यानी भाज्य है। तो 4 × 8 = 9, कितना रखने पाया? 4 रखने पाया है, दूसरा तो सही है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? इसको निकाल लीजिएगा, मैंने निकाला है, जिसका आंसर है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिख के जोड़ लेना सिंपली 2 से 29 तक, यानी 2 + 3 + 5 + 7 ऐसे करके 29 तक, इसका आंसर होगा दूसरा। यह सवाल कई लोग छोड़ के आए हैं। 1-2 अंकों की संख्या इसके अंकों का योग का p गुणा है। यदि इसके अंकों को पलट दिया जाए तो बनी संख्या अंकों के योग की h क्यों नहीं है? तो 2h का मान निकालना है। इसको मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ कैसे होगा। देखिए मान लेते हैं सबसे पहले संख्या 10x + y है, ठीक। तो संख्याओं की योग की कितनी है? p गुनी है, तो x + y × p हो जाएगा। फिर अंकों क्रम जब बदलेंगे तो 10y + x बनेगा, तो संख्याओं की योग की h गुनी हो जाएगी × h। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, 11x 11y, यहाँ जब जोड़ेंगे दोनों को तो x + y एक बार आएगा और p + h एक बार आएगा। सॉरी 1 मिनट, चलिए ठीक है। अब 11 कॉमन लेते हैं, x + y इधर बचेगा, x + y और p + h, इससे एक कट जाएगा, तो 11 बराबर p + h। इधर हमको h का मान निकालना, इधर कर लेते हैं, 11 - p = h। h का मान हो गया, लेकिन आपसे पूछा है तो 2h, 11 - p होगा तो 2h, मतलब 2 से गुणा कर देंगे तो 22 - 2p, आंसर आएगा 22 - 2p, तीसरा वाला सही है। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या का x का 50% दूसरी संख्या का y के 20% के समान है तो x y कितना परसेंट है? बिल्कुल आसान सवाल है, इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। एक संख्या का 50% दूसरी संख्या की y के 20% के इक्वल है, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। अब यहाँ x, अब y नीचे लाएंगे, इधर क्या बचा 2, 5 गुणे में इधर आके भाग होगा, तो x y का कितना परसेंट है? अब जिससे तुलना करना उसको नीचे रखना है, कितना परसेंट हुआ, गुणे 100 कर दीजिए,
5 से कटेगा 20 बार, 20 दूनी 40% है। आंसर हो जाएगा 40%। तो दूसरा वाला सही है। इस तरह से पूरा मैंने 100 का सवाल करके दिखाया। इसमें 1 या 2 सवाल छूट गया है, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह से मिला सकते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा कि नहीं, कितना सही है कितना गलत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करो यार, बड़ी मेहनत करते हैं, 2-3 साल हो गया मेहनत करते हुए। तो देख के चले मत जाना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।